हमें फ्रेम किया जा रहा है और परिवार हम लोगों के खिलाफ साजिश हुई है और हम लोग इसमें बिल्कुल बेकसूर है। हम कुरान उठा सकते हैं। रमीज जी को बताया जा रहा है कि इन्होंने कोई इन्वॉल्व नहीं है, मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं ना मेरे हूँ, फादर है ना कोई प्रूफ नहीं है मेरा। राजनीतिक है षड्यंत्र। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के तुलसीपुर में नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन और सपा नेता फिरोज खां पप्पू की निर्मम हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए पूर्व सांसद रिजवान जहीर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन फिरोज खां पप्पू की 4 जनवरी की रात में गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करने के लिए एसटीएफ सहित पुलिस की 9 टीमें लगाई गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी को आधार बनाते हुए सर्विलांस और अपराध शाखा की टीम ने गहन छानबीन के आधार पर हत्या करने वाले मिराजुल हक व महफूज व हत्या की साजिश रचने वाले बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर, उनकी बेटी जेबा रिजवान और उनके दामाद रमीज सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयोग किए गए चाकू, लोहे की राड, एक पिस्टल, 32 बोर व 7 मोबाइल बरामद किया है। हत्या के पीछे राजनीतिक कटुता और पूर्व चेयरमैन फिरोज खां की लगातार बढ़ रही लोकप्रियता थी। रिजवान जहीर की बेटी जेबा रिजवान तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र से सपा की प्रबल दावेदार थी, जबकि फिरोज खां पप्पू भी तुलसीपुर से टिकट मांग रहे थे। इस हत्याकांड में शामिल सभी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी तथा इस मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा। हम लोग बिल्कुल बेकसूर है। हमें फ्रेम किया जा रहा है और परिवार हम लोगों के खिलाफ साजिश हुई है और हम लोग इसमें बिल्कुल बेकसूर है। हम कुरान उठा सकते हैं। रमीज जी को बताया जा रहा है कि इन्होंने कोई इन्वॉल्व नहीं है, ना मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं ना हूँ, मेरे फादर है ना कोई प्रूफ नहीं है मेरा। राजनीतिक है षड्यंत्र। 4 जनवरी 2022 को तुलसीपुर निवासी पूर्व चेयरमैन श्री अफरोज अहमद की सूचना मिली थी कि रात में अनजान व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में उनके भाई अफरोज अहमद उर्फ रिंकू की तहरीर पे हमने मुकदमा लिखा था। मुकदमा लिखने के बाद हमने पुलिस की टीम्स लगाई और करीबन 10 टीमों का गठन किया था, जिसमें 3 हमारे सीओ साहब लोग भी थे और इसकी मुख्य प्रवेशन अधिकारी हमारी एडिशनल एसपी नम्रता श्रीवास्तव रही हैं। इसमें हमने सीसीटीवी, मैनुअल इंटेलिजेंस और कैमरेज पे बहुत सारा काम किया। करीबन तुलसीपुर में 250 कैमरेज हैं जो चेक किए गए। ढेर सारा क्या कहते हैं, हमने मोबाइल पे काम किया, मैनुअल इंटेलिजेंस पे काम किया। 100 से अधिक लोगों से हमने इसमें पूछताछ करी है और फिर ये केस आज की डेट में वर्कआउट हुआ है। ये वर्कआउट ये निकला है कि इसमें जो मारने वाले थे उनका नाम मिराजुल उर्फ मामा और उसके साथ महफूज है और जो दोनों तुलसीपुर कस्बे के ही रहने वाले हैं और बहुत समय से ये रमीज जो कि रिजवान जहीर पूर्व सांसद के संपर्क में है, उनके सन इन लॉ के संपर्क में है, उनके परिवार के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंट हैं, उनके द्वारा ये करी गई है। घटना का क्रम ये रहा कि ये लोग करीबन 1.5 महीने से पप्पू को हत्या करने की फिराक में थे। उससे पहले जिस दिन घटना हुई उससे पहले 3 बार ये पहले भी क्या कहते हैं हत्या का प्रयास कर चुके थे, मगर ये हत्या नहीं कर पाए और 4 तारीख में अपनी क्या कहते हैं योजना में सक्सेसफुल हो गए हैं। और इसमें हमने क्या कहते हैं सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। तो इन दोनों के पास से जो उस दिन हत्या में प्रयुक्त है एक स्टील की रॉड, उसके अलावा जो चाकू है जिससे गले पे वार हुआ था, और इसके पास से एक अवैध कट्टा भी हमने बरामद किया है महराज के घर से। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि पूछताछ में इन्होंने जो ये रमीज हैं और सांसद हैं, इन लोग का इन्वॉल्वमेंट बताया है और यही बताया है कि जो धीरे धीरे जो पूर्व चेयरमैन का कद बढ़ रहा था और समाजवादी पार्टी की तुलसीपुर सीट के लिए टिकट की उनकी प्रबलता थी वो बढ़ती जा रही थी और इस संबंध में वो चाहते थे कि जो सीट है वो इन्हीं के परिवार में रहे और बाहर ना जाए, मगर धीरे धीरे इनको लग रहा था कहीं सीट उनके हाथ से ना निकल जाए और इनकी प्लानिंग 1.5 महीने पहले प्लानिंग बनी थी। अब पूर्णतः है ये क्या कहते हैं पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा के तहत क्या कहते हैं ये हत्या कारित कराई गई है। और ये
इंटर पार्टी डिस्प्यूट कह लें या कहते हैं आप उसको एक ईगो की लड़ाई कह लें। एक जो बाहुबली ये फहपूर से रहे हैं तो उसको ये साबित करने के लिए क्या कहते हैं, ये अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ये घटना कारित की गई है। पूर्व में भी जैसे आपको पता होगा कि ये कहते हैं रिजवान जहीर का आपराधिक इतिहास लंबा चौड़ा है, करीबन दर्जन भर मुकदमे उनके खिलाफ हैं। रमीज और रिजवान जहीर के खिलाफ हमने इस साल पिछले साल भी जो पंचायत चुनाव था उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। घटना पोस्ट पोल वायलेंस में इनके द्वारा क्या कहते हैं घटना कारित हुई थी और उनके ऊपर क्या कहते हैं एनएसए भी लगाया गया था और ये सब कार्रवाई हुई है। ये घटना अभी शीशे की तरह साफ है। इसमें जो जेल जा रहे हैं वो इनके परिवार के 3 सदस्य हैं, जेबा रिजवान जहीर, रिजवान जहीर, रमीज, इसके अलावा क्या कहते हैं जो इनके बीच में जो इंटरमीडिएटरी रहा है जो इनके कोठी पे ही काम करता था शकील, वो है। और जो घटना जिन्होंने मुख्य कारित करी है महराज और महफूज, ये जेल जा रहे हैं। इनके पास से बरामदगी है और ये घटना इस तरह सफल वर्कआउट है।